देखिए आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सिमुलेटिंग रैंडम वेरिएबल्स। तो अभी जो है हम कंटिन्यूअस के लिए स्टडी कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है। देखिए पहला है इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड या इनवर्स सीडीएफ ट्रांसफॉर्म इसको बोलते हैं। अब सीडीएफ क्या है पहले ये जान लिया जाए, क्योंकि यहाँ सीडीएफ वर्ड यूज हुआ है। सीडीएफ होता है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पीडीएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो सीडीआर और पीडीएफ जो है, सीडीएफ और पीडीएफ ये दोनों जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। ऐसे पीएमएफ क्या है? पीएमएफ समझिए जैसे पीडीएफ है वैसे ही है सारी प्रॉपर्टी, बस पीएमएफ जो है ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। ओके, बाकी पीडीएफ और पीएमएफ बाकी दोनों प्रॉपर्टी सेम है, एक्सेप्ट ये कंटिन्यूअस के लिए है और पीएमएफ डिस्क्रीट के लिए है। तो थोड़ी सी बेसिक इसको देख लिया जाए। ए फंक्शन एफ एक्स इज पीडीएफ इफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और x क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये पीडीएफ की डिफिनीशन हो गई, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसका डिफिनीशन है। ओके, ऐसे सीडीएफ क्या होगा? अगर x कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ एफ एक्स है, तो सीडीएफ जो डिफाइन हो रहा है कैपिटल एफ एक्स से वो होगा माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ सी डी एफ, ये तो सी डी एफ हुआ ना कैपिटल एफ एक्स, वो आ जाएगा आपका पी डी एफ। पी एम एफ क्या है? पी एम एफ जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मतलब जो इनपुट जो यहाँ एक्स की बात हो रही है वो यहाँ कंटिन्यूअस है और यहाँ पीएमएफ के लिए वो डिस्क्रीट हो जाएगा। बाकी अब ये देखिए अगर डिस्क्रीट इसको डिस्क्रीट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ जाएगा। बाकी ये तो यही रहेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसका समेशन जो है 1 आएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स बस याद रखने हैं। इन दोनों पॉइंट का यहाँ ज़्यादा यूज है, पीएमएफ और सीडीएफ का। इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या है। देखिए इन सब में क्वेश्चन ऐसे होता है कि ये सीडीएफ दिया होता है कि किसी सीडीएफ की इक्वेशन दी हुई है और आपको रैंडम वेरिएबल जनरेट करना है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो सीडीएफ का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया। अगर नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। दिया ज़्यादातर में दिया रहता है। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ एफ एक्स है ये आपका, अदरवाइज आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका पता होना चाहिए। अगर वो पता है तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, चलो तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये गिवन है। तो इसको y ले लीजिए, y हो गया हमारा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब वही जो CDF की इक्वेशन है। अब इसको हम x की वैल्यू इससे निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? ये x की वैल्यू ये आ गई। सिंपल इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इसी इक्वेशन को उस फॉर्म में करिए कि अब यहाँ जैसे ई टू द पावर माइनस एक्स है तो उसको ln इधर चला जाएगा, मैं दोनों तरफ ln ले लोगे, लॉग ले लोगे तो ये आ जाएगा, ये हट जाएगा इसे, तो इधर ln आ गया। सिंप्लीफाई करिए, इसको आ गया, मतलब x इक्वल टू एफ इनवर्स y, इस तरह से। इसीलिए इसको इनवर्स कहते हैं क्योंकि इसमें सीडीएफ दिया रहता है। सीडीएफ से हम वापस x निकालते हैं, समझ गए? y दिया है, y से हमें x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा? तो इनवर्स किया यहाँ, चूंकि इनवर्स ऑपरेशन आपको करना ही पड़ेगा।
इसलिए इसका नाम है इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड। अब इसमें जो y है ये यूनिफॉर्म रैंडम नंबर, जैसे y1 y2 y3 i मान के चलिए, तो हम a इसमें रैंडम नंबर पुट करते चले जाएंगे और हमें xi मिलता चला जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो क्लियर होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन है लीड टाइम हैव बीन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.7 days. जनरेट लीड टाइम वेरिएट from this distribution using inverse transform technique. Choose random numbers this. ये चीज दी हुई है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड को अप्लाई करना है। अब देखिए, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ CDF, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हिच इज ए स्टैंडर्ड फंक्शन एंड CDF इज दिस। तो ये जैसे यहां नहीं दिया है कि CDF क्या है, बट यहां दे दिया एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि इसकी वैल्यू यही आती है 1 माइनस e टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये y मान लीजिए, 1 माइनस e टू पावर माइनस लैम्डा एक्स को हमने y मान लिया। तो हमें क्या करना है, इससे x निकालना है। तो x की इक्वेशन ये आ गई। अब जो y जो है, अब इसमें देखिए और कुछ डेटा दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 3.7 days। तो इससे क्या हमें मिलेगा, मीन होता है इस केस में 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा की पूरी वैल्यू आ गई 3.7। समझ गए? बस ये रख दीजिए। और yi क्या होगा, जो यहां रैंडम वैल्यू दी हुई है, दिस पहले y1 i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए, फिर y3 आ जाएगा, y4 y5। तो एक एक वैल्यू पे एक एक आपका x1 x2 x3 x4 निकलता रहेगा। तो अब पहले हमने ये पुट किया, इसको सॉल्व करिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो यहां से आपका x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग ये निकल रहा है कि ये एक रैंडम नंबर दिया जाएगा और इस बेस पे हम x निकाल रहे हैं कि क्या होगा अगर ये रैंडम नंबर एज ए इनपुट की तरह हम इसको दें, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। समझ में आ गया कि मतलब उसके लिए x किस रेंज में लाई करेगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो ये कहानी है इसकी। तो ये आपको गिवन होगा, या आप नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर लो कोई भी रैंडम नंबर, ये आपका रैंडम नंबर हो गया जो गिवन होगा, और ये आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए और अलग वैरायटी के डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, अब ये इसका पॉइंट है, मेन पॉइंट है, यूज टू जनरेट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएट व्हिच इज कंटिन्यूअस ओवर A टू B। अब इसमें क्या है, इस फंक्शन को यूज करके हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका CDF होता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस 1। CDF को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो यहां जो y रहेगा ये रैंडम नंबर है, ठीक है। नाउ जनरेट रैंडम नंबर y1 y2 y3, ये जो है आपका रैंडम नंबर। तो इसके बेसिस पे जो x निकलेगा उसी को कहते हैं रैंडम वेरिएट, ठीक है।
कैसे निकालेंगे आइए देखें। मतलब ये तो एक जनरल एक डिस्क्रिप्शन मिल गया हमें कि कैसे काम करना है। अब उस बेस पे क्वेश्चन देखें इसी थ्योरी पर। जनरेट 5 रैंडम वेरिएट which are uniformly distributed in the interval this to this, or random variable take random numbers this and this। तो अब देखिए यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और निकालना क्या है, रैंडम वेरिएट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए y होता है मतलब CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF होता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो y इक्वल टू हो गया x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, देयरफॉर x की वैल्यू ये आ गई। ये वही चीज है जो यहां आपका इक्वेशन आया है। ओके, बट उतने इक्वेशंस तो हम याद नहीं रख सकते, बट ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम लोग x निकालेंगे। तो अब क्या है इसमें a और b कैसे पता चलेंगे। a b ये लिमिट है 3 to 5, तो छोटा वाला a हो जाएगा, अपर लिमिट ये जो छोटा नहीं मतलब जो पहले है वो a रहेगा, बाद वाला आपका b हो जाएगा। तो ये पुट कर दिए इसमें। उसके बाद जो y है x1 निकालने के लिए आपको y1 पुट करना पड़ेगा, x2 के लिए y2, देखिए y1 y2 y3 y4 y5। तो जब ये पुट करोगे उस इक्वेशन में तो यहाँ से आपको x1 मिलेगा, यहाँ से आपको x2 मिलेगा, ऐसे सो ऑन ऐसे मिलते चले जाएंगे। तो यही एक कैलकुलेशन है, यही किया गया है। पहले हमने ये रैंडम वेरिएबल पुट किया, फिर दूसरा वाला पुट किया, फिर तीसरा पुट किया, चौथा पुट किया, पांचवा पुट किया, तो ये रैंडम वेरिएट हमें ये मिल गए। समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन देखे जाए, यूज इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड टू जनरेट रैंडम वेरिएट हैविंग क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल Fx दिस व्हेन x फ्रॉम 0 to 1। इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड अप्लाई करके रैंडम वेरिएट को निकालना है, और ऐसा फंक्शन है जिसका CDF दिया हुआ है। तो CDF ही हमें चाहिए इसमें, इनवर्स ट्रांसफॉर्म में CDF ही दिया रहता है। तो CDF y दिया है, CDF कैपिटल Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3। तो y ये हो गया। अब हमें देखना है कि x क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की फॉर्म में इक्वेशन हमने लिख लिया। तो x की फाइनल इक्वेशन कहाँ आ गई, एक बार और समझा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई किए, ये फार्मूला लगाए, और हमें फाइनल मिला ये। दो इक्वेशन मिल रही है, अगर एक माइनस लोगे तो ये आ रही है, प्लस लोगे ये आ रही है। तो वैलिड कौन सा होगा, x की वैल्यू दी हुई है ना 0 से 1 तक के बीच की। तो अब ये अगर माइनस ले लोगे तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा x दिया है ये, तो ये अगर नेगेटिव ले लोगे तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे, ये वाले को क्रॉस कर दिए, इसको नहीं लेना है ये। अब देखिए ऐसे हम इस क्वेश्चन लिख देंगे i के फॉर्म में, xi इक्वल टू -1 प्लस √1 प्लस 2i। यहाँ जो yi है रैंडम नंबर रहेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में रैंडम नंबर नहीं दिया है, तो हम रैंडम नंबर अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे जो 0 से 1 के बीच हो। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही लेना है रैंडम नंबर। ठीक है, पुट करिए। बट ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखने वाला। ऐसा नहीं है कि 0 से 1 के बाहर चले जाओगे आप। ठीक है, तो y1 हमने लिया 0.5, तो पुट करिए 0.5, तो हमारा ये आ गया। फिर अगेन अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए 0.1, तो ये पुट किए 0.1, तो हमें ये मिल गया 0.3। तो
0.3 के केस में ये मिला 0.6, ये हम अपने हिसाब से जूम कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो ये हो गया y5 0.7, तो ये आ गया y6 0.9, ये आ गया। तो हम इसको एक समराइज कर देते हैं कि y की वैल्यू हमने ये ली थी। रैंडम नंबर क्या होता है कि एक सीक्वेंस में थोड़ी होगा, हमें 0.5 पहले जूम किया, फिर 0.1 ले लिए, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना 0 से 1 के बीच में। तो इस पे हमें xi ये मिला, इस वाले वैल्यू पे xi ये मिला, इस वाली वैल्यू पे xi ये मिला, इस वाली वैल्यू पे xi ये मिला, इस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कैसे अगर रैंडम नंबर दिया हो या ना भी दिया हो तो कैसे हम रैंडम वेरिएट निकालते हैं। ओके।